अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड इस वीडियो में रोजगार विद अंकित सर के हिंदी बुक से जो लेटेस्ट आया है उसमें से जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बचा हुआ है जो है पार्ट 2 ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी वीडियो छूट गया तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए क्या कहलाता है? आदर्शवाद कहलाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला को अधिदैविक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधिदैविक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहा जाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहा जाता है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। जो आलोचना के योग्य उसे क्या कहते हैं? आलोच्य कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहा जाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड जानता हो उसे क्या कहा जाता है? आशुलिपिक कहा जाता है। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो आश्वस्त कहा जाता है। आश्वस्त। देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात कहलाता है। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासज्ञ कहा जाता है। जिसकी इच्छा या इप्सा की गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। नीचे की ओर आना या जाना उतरना कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को उत्तिष्ठपद कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता उसे उदयांचल कहा जाता है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहा जाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले को एक पक्षीय कहा जाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार को एकाधिकार कहा जाता है। इंद्रियों से संबंधित को ऐद्रिक कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाले को एहलौकिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक कहा जाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो कहा गया है कथित कहा जाता है। फूल जो अभी खिला न हो कली कहलाता है। स्त्री जो कविता रचती हो कवित्री कहलाती है। जो काम से जी चुराता हो कामचोर कहलाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान को कुंज कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। जिसे क्रय किया गया हो कृत कहा जाता है। कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाता है। भूख से व्याकुल क्षुधातुर कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वालों को कारागारिक कहा जाता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो किंवदंती कहलाता है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहा जाता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ को क्रमागत कहा जाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। गणित शास्त्र का जानकार को गणितज्ञ कहा जाता है। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो गद्दीनशीन कहा जाता है। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती या गर्भिणी कहा जाता है। जो कुछ भी बोल न सके उसे गूंगा कहा जाता है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। गांव से संबंधित को ग्रामीण कहा जाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। घृणा किए जाने योग्य को घृण्य कहा जाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित कहलाता है।
घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन है उसे चक्रपाणी कहा जाता है। 4 वेदों को जानने वाला को चतुर्वेदी कहा जाता है। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी कहा जाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहा जाता है। जो चर्चा का विषय है उसे चर्चित कहा जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगते उसे चक्रवृद्धि कहा जाता है। जिस देवता की 4 भुजा उसे चतुर्भुज कहा जाता है। कमल के समान सुंदर चरण को चरण कमल कहा जाता है। जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहा जाता है। चित्त को चुराने वाला को चिरंजीवी कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चित्तचोर कहा जाता है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। दूसरों को दोष खोजने वाला को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जोतने का काम जुताई कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहा जाता है। जल में पैदा होने वाले को जलज कहा जाता है। जल में विचरने वाले जीव को जलचर कहा जाता है। वह यान जो जल में चलता हो जलयान कहलाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित्र कहा जाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने के प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहा जाता है। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा कहलाता है। झूठ बोलने वाले को झूठा कहा जाता है। सिक्के ढालने के कारखाना को टकसाल कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाता है। ढोंग रचने वालों को ढोंगी कहा जाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाता है। 3 लोगों का समूह त्रिलोक कहलाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाता है। 3 कालों को जानने वाला को त्रिकालज्ञ कहा जाता है। वह जो बार बार तपस्या करता हो तपस्वी कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत कहलाता है। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहा जाता है। चौपाया के बांधने का स्थान थान कहलाता है। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है। जिसे किसी ने डसा हो दंसित कहा जाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला को दत्तचित्त कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष के 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया हो दिनांकित कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु कहा जाता है। दुख देने वाले को दुखद कहा जाता है। जिसमें 2 रंग हो दुरंगा कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य कहा जाता है। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो दुर्भिक्ष कहलाता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला को दुष्चरित्र कहा जाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता हो दूरदर्शी कहलाता है। दिन का या प्रतिदिन होने वालों को दैनिक कहा जाता है। जो द्वार की रक्षा करता हो द्वारपाल कहलाता है। धारण करने वाले को धारक कहा जाता है। जिस पर धाड़ियाँ बनी हो उसे धाड़ीदार कहा जाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष को धीवर कहा जाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहा जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभजर कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहा जाता है।
जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहा जाता है। लड़की की लड़की को नातिन कहा जाता है। जिसे किसी बात की स्प्रिया या आकांक्षा न हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जिसमें सत रज तम गुण न हो उसे निर्गुण कहा जाता है। जिसके मन में दया का भाव उसे निर्दयी कहा जाता है। जिसके कोई भय नहीं है उसे निर्भय कहा जाता है। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसे नियंत्रित कहा जाता है। निशा यानी कि रात्रि में विचर करने वाले को निशाचर कहा जाता है। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसे निष्कलंक कहा जाता है। नीति के ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को निर्यात कहा जाता है। जो कामना रहित तो उसे निष्काम कहा जाता है। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। शासकीय अधिकारियों को शासन नौकरशाही कहा जाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद कहा जाता है। नगर में रहने वालों को नागरिक कहा जाता है। जिसमें 5 कोने हो उसे पंचकोण कहा जाता है। पानी में डूबकर चलने वाले नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता हो उसे पिंडज कहा जाता है। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युपन्नमति कहा जाता है। वह जिसमें प्रेम किया जाए प्रेम पात्र कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहा जाता है। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो प्रशंसा का योग हो प्रशंसनीय कहलाता है। आँखों के सामने को प्रत्यक्ष कहा जाता है। पर्वत की कन्या को पार्वती कहा जाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक कहा जाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। अपने बेटे की पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसे प्रचारित कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य पृष्ठ व्यय कहा जाता है। जिसमें मल जो है गंदगी हो मलिन कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहा जाता है। यात्रा करने वाले को यात्री कहा जाता है। रात को दिखाई न देने वाले रोग रतौंधी कहलाता है। अब चलिए एसएससी जीडी के परीक्षा अनुरूप विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखते हैं। जो 2019 का 2021 का और 2023 का सभी का जो है मिक्स करके इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? शिक्षक होगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। दूसरा देख लेते हैं जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है अकथ्य कहा जाता है। तीसरा देखते हैं शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। इसका क्या हो जाएगा? अवयव कहा जाता है। शरीर का कोई भाग के लिए एक शब्द जो होगा अवयव होगा। 4 नंबर देखते हैं किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विलय कहा जाता है। 5 नंबर देखते हैं वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे जो राजस्व कहा जाता है। 6 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। बिना स्वार्थ किए कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? निस्वार्थी कहा जाता है। 7 नंबर देखते हैं इसमें बताना है कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कर, बिल्कुल ठीक दिया गया है। दूसरा देखें जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। नाप तोलकर खर्च करने वाले को मितभाषी कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि नाप तोल से मितभाषी का कोई रिलेशन संबंधित नहीं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 नंबर देखें 7 दिन का समूह को सप्ताह कहा जाता है। ये ठीक दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। इसका हमें बताना है एक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा? अनगिनत होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। 10 नंबर देखते हैं जो इंद्रियों से परे उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है अति इंद्रिय कहा जाता है। 11 नंबर देखते हैं जो कहा गया उसे क्या कहा जाता है? कथित कहा जाता है। 12 नंबर देखते हैं जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या कहा जाता है? अप्रमेय कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। इसका क्या हो जाएगा? अडिग हो जाएगा।
14 नंबर देखते हैं, जिसे पार करना कठिन हो उसका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसका जो होगा दुस्तर होगा। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुज होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज कहलाता है। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसका वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अगम्य होगा। जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य होगा। 17 नंबर देखिए, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है। 18 नंबर देखते हैं, जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहा जाता है, ये सभी को पता होगा, असीम होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही होगा। 18 का जो होगा डी बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर देखते हैं, जो समान न हो, यानी कि क्या हो जाएगा, 19 का जो होगा वो विषम होगा। जो समान न हो, जो समान हो उसे सम कहा जाता है और जो समान न हो उसे विषम कहा जाता है। 20 नंबर देखें, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा, कूटनीति होगा। 21 नंबर देखें, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पोपला होगा। जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसे पोपला कहा जाता है। जो कम बोलता हो इसका क्या हो जाएगा, मितभाषी होगा। 22 का ए हो जाएगा। जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश का एक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा, जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा जिज्ञासु। 24 नंबर देखें, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य, इसका हमें एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा, क्षम्य होगा, यानी कि 24 का जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर देखते हैं, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। इसका वो क्या हो जाएगा, जहां तक हो सके। यहाँ पर जो होगा यथासंभव, जहां तक हो सके यथासंभव। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वो इसका जो हो जाएगा असामयिक हो जाएगा। जो उचित समय पर न हो असामयिक। 27 नंबर देखते हैं, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनिर्वचनीय होगा। 28 नंबर देखते हैं, जिसे बुलाया न गया हो इसका वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अनाहुत होगा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत होगा। कुछ लाभ पाने के चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कुछ लाभ पाने की चाह को हमें इसका वाक्यांश बताना है, लिप्सा होगा। कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहा जाता है। 30 नंबर देखते हैं, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका जो हो जाएगा प्रहरी होगा। 31 नंबर देखते हैं, यहाँ पर हमें बताना अभूतपूर्व का, इसका हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बल्कि इसका हमें क्वेश्चन ही बता देना है। 31 का जो हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिस पर अभियोग चल रहा है अभियुक्त कहलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। जो पहले घटित ना हुआ हो, 31 का जो होगा ये ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो है अभूतपूर्व बिल्कुल सही होगा। जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। 32 नंबर देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय है। वाक्य में प्रयुक्ति अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा, जो किसी के समान हो इसे द्वितीय नहीं कहा। यहाँ पर देखें, जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सी बिल्कुल सही होगा, उसे अद्वितीय कहा जाता है। 33 नंबर देखते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है। 33 का जो होगा अर्पण होगा, यानी कि सी बिल्कुल सही होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अर्पण कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शक कहा जाता है। 35 नंबर देखते हैं, 35 कहाँ पर, यहाँ पर। इसका देखिए हमें बताने, जिसमें शक्ति न हो उसका क्या हो जाएगा, जिसमें शक्ति न हो उसे जो है अशक्त कहा जाता है, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर देखें, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या होगा, ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, 37 का वाक्यांश का हमें एक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा, प्रियवंदा होगा। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रियवंदा कहलाएगा। जो सबके आगे रहता हो, इसका हमें वाक्यांश का एक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा, अग्रणी होगा। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ, ये तो सभी अभी जस्ट हमने किया था, अनुज बिल्कुल सही होगा। 39 का जो ए सही हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, अन्य मनसक का हमें बताना है। इसका हमें क्वेश्चन बताना है। जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो उसे अन्य मनसक कहा जाता है। 40 का ए बिल्कुल सही होगा। 41 का देखें, जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा का वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। पूरब उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। 43 नंबर देखें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो, उसका जो हो जाएगा अस्तांचल हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, जहाँ कोई पता न पा सके हमें
इसका वाक्यांश का एक शब्द बताना है। देखिए, ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके, हमें इसका बताना है। क्या हो जाएगा इसका? अज्ञातवास हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। गोचर का हमें किसका बताना है? वाक्यांश का एक शब्द नहीं बल्कि इसका क्वेश्चन बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। गाय को चराने वाले को गोचर नहीं कहा, बिल्कुल गलत। इसका ज्ञान गेंद्रियों द्वारा न हो सके, ये भी गलत हो जाएगा। जो गाय के साथ चलता हो, ये भी गलत हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहा, यानी कि बिल्कुल डी सही होगा। 46 नंबर देखते हैं। धन से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? इसे जो है आर्थिक कहा जाता है। 47 नंबर देखते हैं। बिजली की तरह चमकने वाले को क्या कहा जाता है? विद्युत प्रभ कहा जाता है। 48 नंबर देखते हैं। गज के समान गति से चलने वाले को क्या कहा जाता है? 48 का जो हो जाएगा गजगामिनी कहा जाता है। गज के समान गति से चलने वाले को गजगामिनी कहा जाता है। 49 नंबर देखते हैं। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसका हमें एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? हुतात्मा हो जाएगा। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे हुतात्मा कहा जाता है। 50 नंबर देखते हैं। बादल की तरह गरजने वाले को क्या कहा जाता है? उसे जो है यहाँ पर इधर ऑप्शन दिया गया है, उसे मेघनाद कहा जाता है। 51 नंबर देखते हैं। बार बार बोलना, इसका क्या हो जाएगा? इसे जो है अनुलाप कहा जाता है। 52 नंबर देखते हैं। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसे जो है संग्रहालय कहा जाता है। 53 नंबर देखें। जिसका दूसरा उपाय न हो, 53 का जो हो जाएगा अनन्य उपाय हो जाएगा। जिसका दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय हो जाएगा। 54 नंबर देखिए। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश का हमें एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। आशा से बहुत अधिक आशातीत। 55 नंबर देखते हैं। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसका क्या होगा? इसे जो है इंद्रजीत कहा जाता है। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। 56 नंबर देखें। जिसके बालों में चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रचूड़ कहा जाता है। 57 नंबर देखते हैं। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है उसे क्या कहा जाता है? सदाचारी कहा जाता है। 58 नंबर देखते हैं। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चलाए उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है सव्यसाची कहा जाता है। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे सव्यसाची कहा जाता है। 59 नंबर देखते हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात को क्या कहा जाता है? 59 का जो हो जाएगा अतिवृष्टि हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहा जाएगा। और जहाँ वर्षा न हो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। और जहाँ वर्षा कम हो उसे अल्पवृष्टि कहा जाता है। चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। 60 नंबर का हमें बताना है। इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसे चक्षुश्रवा कहा जाता है। 61 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नवीन बनाने की क्रिया को वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है। क्या हो जाएगा इसका? आधुनिकीकरण हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसका हमें वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? अगोचर होगा। 63 नंबर देखिए। विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। इसका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। 64 नंबर देखिए। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी क्रम के अनुसार का क्या हो जाएगा? क्रमागत कहाँ पर लिया है? या क्रमांक भी सही हो सकता है, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा। 64 का जो है सॉरी, यहाँ पर क्रमांक नहीं बल्कि यथाक्रम हो जाएगा। क्रम के अनुसार यथाक्रम या क्रमागत भी सही हो जाएगा। 65 नंबर देगा। जिसमें दया की भावना ना हो उसे क्या कहा जाता है? सभी को पता है, निर्दयी बिल्कुल सही होगा। 65 का डी। 66 नंबर देखिए। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलांगार हो जाएगा। 67 नंबर देखिए। कठिनाइयों से होने वाला कार्य, इसका हमें एक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा? कष्टसाध्य हो जाएगा। कष्ट साध्य, कठिनाइयों से होने वाले कार्य कष्ट साध्य हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। 68 में क्या दिया गया है? जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे पिंडज कहा जाता है। 69 के देखिए। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? 69 का जो हो जाएगा अधित्यका हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। 70 देखिए। चार भुजाओं वाले को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। 71 नंबर देखिए। विवाद से अलग रहने वाले को क्या कहा जाता है? उसे जो है तटस्थ कहा जाता है। 72 नंबर देखते हैं। आधे से अधिक लोगों के मिलकर एक राय को, इसे क्या कहा जाता है? उसे जो है बहुमत बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी सही होगा। जिसे बुलाया न गया हो, अभी जस्ट हमने किया था, यानी कि अनाहुत, यानी कि ए बिल्कुल सही होगा। 73 का जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही होगा।
74 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिना विचारे किया गया विश्वास, इसका हमें एक शब्द बताना है, उसे जो है अंधविश्वास कहा जाता है। 75 नंबर देखिए जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है 75 का हो जाएगा अगाध हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अगाध कहा जाता है। 76 नंबर देखिए किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, 76 का जो हो जाएगा अनुगामी हो जाएगा। 77 देखिए गोद लिया पुत्र को क्या कहा जाता है, जस्ट हमने पहले वाले में किया था, उसे दत्तक कहा जाता है। गोद लिया पुत्र को दत्तक कहा जाता है। जो निगाहों से परे हो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है परोक्ष कहा जाता है। 79 नंबर देखिए ग्राम का रहने वाले को क्या कहा जाता है, 79 का जो हो जाएगा उसे ग्रामीण कहा जाएगा। ग्राम का रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसका हमें बताना है, उसका क्या हो जाएगा दुर्दम होता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहा जाता है। 82 नंबर देखिए जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा विदुषी। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहा जाता है। 83 नंबर देखिए पूछने योग्य को क्या कहा जाता है, पृष्ठ व्यय कहा जाता है। 84 नंबर देखें जो जन्म से अंधा, उसका हमें वाक्यांश का एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा जन्मंध हो जाएगा। 85 नंबर देखिए जो मोक्ष चाहता उसे क्या कहा जाता है मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु कहा जाता है। जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है जिज्ञासा कहा जाता है। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। 87 नंबर देखिए अपनी हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है आत्मघाती कहा जाता है। 87 का जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही होगा। 88 नंबर देखते हैं जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहा जाता है अजर कहा जाता है, नहीं ये सही हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है प्रत्यक्ष, यानी कि 89 का बी बिल्कुल सही होगा। 90 नंबर देखते हैं जो भूमि उपजाऊ न हो उसे जो है बंजर कहा जाता है। 91 नंबर देखें मांस खाने वाले को क्या कहा जाता है मांसाहारी कहा जाता है। 92 नंबर देखते हैं जिसका कोई नाथ न हो उसे जो है अनाथ कहा जाता है। 93 नंबर देखिए जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहा जाता है उसे अज्ञेय कहा जाता है। 94 नंबर देखिए साथ चलने वाले को क्या कहा जाता है सहगामी कहा जाता है। 95 नंबर देखिए जो मास में एक बार होता उसे जो है क्या कहा जाता है मासिक कहा जाता है, यानी कि 95 का जो है डी बिल्कुल सही होगा। 96 नंबर देखते हैं जो कुछ न जानता उसे जो है अज्ञ कहा जाता है। 97 नंबर देखिए जो बिना तिथि बताए आए उसे जो क्या कहा जाता है उसे जो अतिथि कहा जाता है। 98 नंबर देखें जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे जो है क्या कहा जाता है बंध्या कहा जाता है। 99 नंबर देखें जिसमें शक्ति न हो उसे जो है अशक्त कहा जाता है। 100 नंबर देखें जो बात पहले कभी नहीं हुई हो उसे क्या कहा जाता है अभूतपूर्व कहा जाता है। 101 का देखिए आकाश को छूने वाले को क्या कहा जाता है गगनचुंबी कहा जाता है। 102 नंबर देखिए साथ काम करने वाले को क्या कहा जाता है सहकर्मी, यानी कि सी बिल्कुल सही होगा। 103 नंबर देखिए जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहा जाता है उसे जो आगामी कहा जाता है। 104 नंबर देखिए साथ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है उसे सहपाठी कहा जाता है। 105 देखिए जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है, यानी दूरदर्शी बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं जो सबको प्रिय हो उसे जो क्या कहा जाता है 106 नंबर का जो है डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि सर्वप्रिय, जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय। 107 देखिए जहाँ जाया न जा सके उसका हमें एक वाक्यांश का एक शब्द बताना है अगम्य हो जाएगा। जहाँ जाया न जा सके अगम्य। 108 देखिए जिसका वर्णन न हो सके 108 का हमें बताना है क्या हो जाएगा अवर्णनीय हो जाएगा। 109 नंबर देखिए जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहा जाता है अजात शत्रु कहा जाता है। 110 एवं लास्ट है जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा उसे आक्रांत कहा जाता है। तो ये पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एसएससी जीडी हिंदी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार सारे हिंदी के जो टॉपिक वाइज जो आप लोग को वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। इन सभी को आपको लगातार जो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोग जाकर रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का भी लगातार वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा।